जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं मैं नाथ पंथ का 2023-24 लास्ट जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुए थे उसमें जो आपका ये कंपलसरी माइनर है, आपको किसी न किसी सेमेस्टर में इसको पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स। इसमें हम नाथ पंथ के आए हुए पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और देखेंगे कि उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि हमने महामैराथन मॉडल पेपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी करा के रखे हैं। महामैराथन का नाथ पंथ का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें महामैराथन मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर के सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एम ऑफ नाथ पंथ, यानी नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, ये ऑप्शन दे रहा है कि धन, मुक्ति, राजनीतिक शक्ति, सांसारिक सफलता। तो स्टूडेंट, नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य मुक्ति है, तो लिबरेशन यानी मोक्ष की बात करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी एम ऑफ नाथ पंथ इज लिबरेशन, मुक्ति। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो स्टूडेंट, नाथ पंथ के जब मूल ग्रंथ की हम बात करेंगे तो इसका मूल ग्रंथ नाथ उपनिषद हो जाता है। ठीक है, नाथ उपनिषद नाथ पंथ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्टूडेंट्स, हमने बाकी वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया है, तो हमारे और वीडियोस को डिटेल नोट करने के लिए आप उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाथ पंथ की विशेषता है। तो कह रहा है समावेशिता और सहनशीलता, विशिष्ट प्रथाएं, जाति और समाज का त्याग। तो स्टूडेंट, नाथ पंथ का जो विशेषता है वो है समाज के त्याग से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, समावेशिता और सहनशीलता की बात नहीं है इसमें, समाज का त्याग यानी कि जो समाज है, जो मोह माया का केंद्र है, उसको त्यागने की बात करता है। ठीक है, तो ये समाज के त्याग से ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। गोरक्षनाथ और परमहंस योगानंद दोनों किसके महत्व पे बल देते हैं। तो स्टूडेंट, दोनों जो है मेडिटेशन पे बल देते हैं। जो परमहंस योगानंद है जिनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और गोरखनाथ दोनों ध्यान यानी मेडिटेशन पे ज्यादा बल देते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द टर्म सिद्ध इन नाथ पंथ रेफर टू। नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का क्या तात्पर्य। तो स्टूडेंट, सिद्ध मतलब एकम्प्लिस्ड, जिसके पास सिद्धियां हो, तो जिसके पास उपलब्धियां हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपलब्धियां। ठीक है, अटेनमेंट, सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां, बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाथ शब्द का तात्पर्य है, अगला प्रश्न कर रहा है नाथ शब्द का क्या तात्पर्य है। तो नाथ शब्द का ऑप्शन दे रहा है विद्वान, भक्त, नाथ पंथ का अनुयायी और भिक्षु, मोंक। तो स्टूडेंट, नाथ शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो विद्वान से होगा। नाथ मतलब स्टूडेंट यहाँ पे विद्वान से इसलिए होगा कि नाथ मतलब स्टूडेंट उसमें भक्त तो होगा नहीं। नाथ पंथ का अनुयायी तो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। नाथ पंथ को जो मानता है वो नाथ पंथ का अनुयायी। नाथ जो होते हैं वो गुरु होते हैं, उनको सब चीज का ज्ञान होता है। ठीक है, वो नाथ का स्टूडेंट्स अगर बात करें तो असली अर्थ है मालिक, रक्षक, जो रक्षा करता है, जो शरण देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ज्ञानी से हो जाएगा, विद्वान जो है वही नाथ है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हठ योग जोर देता है, हठ योग किस पे जोर देता है। तो स्टूडेंट, हठ योग जो है वो शारीरिक मुद्राओं पे जोर देता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फिजिकल पोस्चर। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन परमहंस योगानंद से संबंधित है। तो परमहंस योगानंद से क्या संबंधित है। तो स्टूडेंट, इन्होंने एक पुस्तक जो लिखी थी जिसके बारे में हमने अपने और वीडियो में डिटेल में बात की है, इनकी ये पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर हुई है, इसके बारे में हमने और वीडियो में डिटेल में बात की है, तो आप हमारा और वीडियोज भी देखते रहिएगा। आज कुछ नई बातें ही करेंगे बस। कुंडली योग से संबंधित है। तो स्टूडेंट, कुंडली योग जो है ये महर्षि गुरु गोरक्षनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, महर्षि पतंजलि से नहीं है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है जो 5000 साल पुराना है, लेकिन कुंडली योग जो है गोरक्षनाथ से संबंधित है। ठीक है,
इसमें कुंडलिनी को जागृत करने के बाद की गई है। समग्र योग से संबंधित है स्टूडेंट, समग्र योग की अवधारणा श्री अरविंदो की है, ठीक है, श्री अरविंदो का इंटरग्रल योगा की बात श्री अरविंद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, श्री अरविंद। नाथ साहित्य का संबंध है, अब अगला प्रश्न पूछा नाथ साहित्य का संबंध है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर तो आपको आराम से कर लेंगे कि नाथ पंथ से, ठीक है। नाथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है स्टूडेंट, सिद्ध शब्द अपने आप में ही है कि सिद्ध जिसके पास सिद्धियां हो, यानी अटेनमेंट हो, एकम्प्लिस्ड हो, तो जिसके पास कुछ शक्तियां ताकत, तो निपुण गुरु को ही स्टूडेंट सिद्ध कहा जा सकता है, लेकिन सिद्ध जो है वो निपुण गुरु होता है, ठीक है, ठीक है। तो बी आपका राइट होगा। नाथ सिद्धों की संख्या कितनी बताइए स्टूडेंट, इसमें हमने बहुत डिटेल में सब बारे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और सिद्ध जो है वो 84 है, तो बी आपका राइट होगा, जो सिद्ध 84 है और 9 नाथ पंथों में है। तो ये भी प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 9 नाथ होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इसमें मैंने बताया मत्स्य नाथ पहले गुरु माने जाते हैं, सबसे आदि गुरु तो शिव है, लेकिन जब गुरु की संख्या स्टार्ट की जाती है तो मत्स्य नाथ से शुरू किया जाता है, उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ का आता है, फिर चौरंगी नाथ, चरपट नाथ, ऐसे बहुत सारे गुरु आते हैं। कन्फर्ट ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है, तो स्टूडेंट नाथ शब्द मतलब मैंने पहले ही बताया, नाथ मतलब होता है मालिक, जो मालिक, दाता, रक्षक, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आश्रयदाता होगा। कई लोग बताएंगे स्टूडेंट सामर्थवान होगा, आपको कई लोग ऐसा बताएंगे, लेकिन सामर्थवान जो है वो सिद्ध को कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास सिद्धियां हैं, वो सामर्थवान है। लेकिन जो आश्रयदाता है, यानी जो सबको शरण देता है, और सबको शरण नाथ देते हैं ईश्वर के नाम में ही, आप देखेंगे जैसे शिव के जितना है, भोलेनाथ, आदिनाथ, बैजनाथ, ठीक है। तो ये सारे आश्रयदाता, यानी जिसके पास हमको अंतिम शरण कहीं दुनिया में नहीं मिलती है, तो जिसके पास मिलती है वही नाथ कहलाता है, तो ये आश्रयदाता से संबंधित है, बी राइट होगा आपका। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है, तो स्टूडेंट जो शून्य समाधि की योजना अवस्था होती है, शून्य समाधि की जो अवस्था होती है, यानी मतलब संसार में रहते हुए समाज के सब चीजों से विरक्त हो जाना, कि सब अपने पराये में भेद नहीं करना, ठीक है, और शून्य हो जाना, समाज की किसी चीजों के लिए मोह न रहना, शून्य समाधि की अवस्था होती है, बी। अलख निरंजन मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं हो, हम, ठीक है, ईश्वर में ही अपना सब कुछ लगाना जो है वो अलख निरंजन की अवस्था है। गोरख बानी के लेखक कौन है, तो स्टूडेंट गोरक्ष बानी के लेखक गुरु गोरक्षनाथ है, ठीक है। और गोरक्ष, ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो है इसमें 13 पुस्तकों को, गोरख बानी में गोरक्षनाथ के 13 पुस्तकों का संकलन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लेखक गोरक्षनाथ है, ठीक है। कौल मत के प्रवर्तक कौन थे, तो स्टूडेंट कौल मत के प्रवर्तक जो है, तो स्टूडेंट जो कौल मत है, जिसको इसके प्रमोटर जो है उसको मत्स्य नाथ को माना जाता है, नाथ संप्रदाय से ही कौल मत का उद्भव हुआ है, तो मत्स्य नाथ को इसके प्रवर्तक को माना जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। घेरंड संहिता स्टूडेंट कहीं कहीं कौल मत के लिए आपको गोरक्षनाथ को भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप जो है मत्स्य नाथ के साथ ही जाएंगे। घेरंड संहिता संबंधित है, तो घेरंड संहिता की रचना महर्षि घेरंड ने की है, और महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता की रचना की है स्टूडेंट, और ये हठ योग पर प्रमुख 3 पुस्तकों में से एक पुस्तक है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना कि हठ योग पे जो लिखी गई पुस्तकों में से ये एक प्रमुख पुस्तक है, घेरंड संहिता। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट शिव संहिता भी जो है वो हठ योग पर लिखी गई है, और जो है हठ योग प्रदीपिका जो स्वामी स्व आत्मा राम जी की है, जो गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे, यह भी हठ योग पर ही लिखी पुस्तक है। तो ये महर्षि घेरंड द्वारा घेरंड संहिता है जो हठ योग पर लिखी गई है। हठ योग में ह का अर्थ क्या है, तो स्टूडेंट हठ योग में जब हम बात करते हैं, तो इस हठ योग में ह और ठ दो शब्द से मिलकर बना है, तो ह जो है वो सूर्य को दिखाता है, और ठ जो है वो चंद्र को दिखाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है सूर्य जो है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। तो जो ह है वो सूर्य को, और ठ जो है वो चंद्र को दिखाता है। एक जो है दोनों नासिका को दिखाता है, एक दाहिनी नासिका को और एक बाई नासिका, ईड़ा और पिंगला दोनों दो नासिका को दिखाता है, ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स हमने नाथ पंथ से रिलेटेड कुछ जो है पीडीएफ भी अपने ग्रुप में आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं, जिसे गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख पुस्तकों का नाम और सारी जो इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हठयोग प्रतिपिका के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर मैंने अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि स्वात्मा राम जी की ये पुस्तक है, ठीक है। और स्वामी स्वारात्मा राम जो ये गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे, और हठ योग प्रदीपिका इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लोकगीतों योग मार्ग में जो है लोकगीतों के लिए गुरु गोरक्षनाथ प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट। स्टूडेंट गुरु गोरक्षनाथ को प्रथम भोजपुरी का कवि भी माना जाता है, क्योंकि इनकी भाषा भोजपुरी में हमको पढ़ने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरक्षनाथ किस सदी में हुए? तो स्टूडेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार गोरक्षनाथ का जन्म जो है 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, तो 11वीं शताब्दी आपका राइट आंसर होगा। वहीं जो ब्रिक्स थे जिन्होंने गोरक्षनाथ के ऊपर काम किया, तो ब्रिक्स ने उन्हें 12वीं शताब्दी के पहले का मानते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, 11वीं शताब्दी। आप 9वीं शताब्दी के साथ नहीं जाएंगे अगर बात जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की जाएगी। अवधूत संप्रदाय संबंधित है, तो स्टूडेंट अवधूत ये सब नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नाथ पंथ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, सी राइट होगा। स्टूडेंट नाथ पंथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यही इन्हीं के बारे में बता रहा था कि जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स, जो ब्रिक्स हैं स्टूडेंट, ये इनको 12वीं सदी के पहले का मानते हैं, और गोरखनाथ एंड कनफटा योगी नामक पुस्तक लिखकर इन्होंने नाथ पंथ पे बहुत विस्तार में प्रकाश डाला है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। योग सूत्र के रचयिता कौन है? ये तो बहुत काफी आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। योग सूत्र की रचयिता की जब हम बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है, बी आपका राइट होगा। चित्त संबंधित है, तो चित्त का महत से, अहंकार से, मन से, उपयुक्त सभी से। स्टूडेंट जो चित्त होता है ये मन का सबसे भीतरी आयाम होता है, जिसका संबंध होता चेतना से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये महत, अहंकार, मन, ये सब सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी से, ठीक है। वैसे मन से भी आप कह सकते हैं, लेकिन उपयुक्त सभी, अहंकार जो है ये सब मन में ही होता है, तो ये सब उस सब से जुड़ा हुआ है चित्त। योग चित्तवृत्ति मतलब चित्त के अंदर जो जितने विकार होते हैं उसको नष्ट करता है। चित्तवृत्ति के अंदर जो है सारे विकारों को नष्ट करता है योग। योग दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो योग दर्शन के प्रणेता की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो है फिलॉसफी ऑफ योगा की बात जो है पतंजलि करते हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट वैसे योग अनादिकाल से चला आया है, बाद में ऋषियों ने इसको संकलित किया हुआ है। माना जाता है योग का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने सूर्य को दिया था, माता पार्वती को दिया था, सूर्य को दिया था, वहां से ये सूर्य से ऋषियों से होते हुए भारत में आया। अगला क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टूडेंट द लाइफ डिवाइन श्री अरविंद की पुस्तक है, और अंग्रेजी के स्टूडेंट ये जानते होंगे, उन्होंने अपने फर्स्ट पेपर में इसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि श्री अरविंद जो है वो अंग्रेजी भाषा के लेखक भी है। क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, तो क्रिया योग की अवधारणा की जब हम बात कर रहा है स्टूडेंट, तो क्रिया योग जो होता है ये योग परमहंस योगानंद से संबंधित हो जाती है, ठीक है। क्रिया योग की अवधारणा परमहंस योगानंद से संबंधित है, सी आपका राइट होगा। अतिमानस की अवधारणा संबंधित है, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर माइंड, सुपर माइंड का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट? तो अतिमानस की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट अतिमानस जो होता है यानी सुपर माइंड जो होता है ये इंटग्रल योगा का पार्ट है, ठीक है, और ये श्री अरविंद से जुड़ा हुआ है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है? ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ। स्टूडेंट द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ जो है दिस बुक इज रिटन बाय अक्षय कुमार बनर्जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये समय था स्टूडेंट 1962 के आसपास ये पुस्तक आई थी, ठीक है, छपी थी। गोरक्षनाथ के गुरु कौन थे? ये काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। मत्स्येंद्र नाथ को, मच्छिंदर नाथ जिनको कहते हैं, ये गुरु गोरक्षनाथ के गुरु माने जाते हैं और प्रथम गुरु माने जाते हैं। नाथ पंथ के स्टूडेंट नाथ पंथ का उद्गम मानते हैं गुरु मत्स्येंद्र नाथ से ही हुआ है। गोरक्षनाथ मंदिर स्थित है, ये तो आप आराम से कर लोगे। जो गोरक्षनाथ मंदिर है वो तो ऐसा है तो कई जगह पे, लेकिन जो प्रमुख गोरक्षनाथ मंदिर है वो गोरखपुर में है। स्टूडेंट गोरक्षनाथ मंदिर कलकत्ता में भी है और भी बनारस में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे
प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की जब बात की जाती है तो गोरखपुर में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है, तो सपिंडे सब्रह्मांडे ये अवधारणा गुरु गोरक्षनाथ की है। पिंड के अंदर ही इन्होंने जो है ब्रह्मांड देखने की बात की थी और उन्होंने कहा था ईश्वर को बाहर नहीं खोजना चाहिए, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। सपिंडे सब्रह्मांडे की अवधारणा गोरक्षनाथ की है। आदिनाथ का संबंध है, तो स्टूडेंट आदिनाथ जो है वो भगवान शंकर को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आदिनाथ जो है वो भगवान शिव को ही कहते हैं, वो प्रथम गुरु जो है आदिनाथ माना जाता है। चक्र भेदन संबंधित है, तो कह रहा ध्यान योग से, भक्ति योग से, हठ योग से और कर्म योग से। तो स्टूडेंट जो चक्र भेदन है वो हठ योग से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो हठ योग आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपाल भाती का संबंध है, तो कह रहा नाथ योग से, बौद्ध मत से, जैन मत से और ज्ञान योग से। तो स्टूडेंट योग के बहुत सारे जो आसन प्राणायाम है ये नाथपंथ से, बंध जितने भी हैं वो सब नाथ से निकलते हैं। तो इसमें कपाल भाती योग की धारणा जो है नाथपंथ में पहले ही व्यक्त की गई है, तो राइट आंसर ए आपका होगा। मुद्रा एवं बंध है, तो स्टूडेंट्स जो कह रहा है मुद्रा और बंध, मैंने पहले बताया नाथपंथ से जुड़ा हुआ है और ये हठ योग से भी जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट हठ योग से ये जुड़ा हुआ है, तो हठ योग नाथपंथ का एक प्रमुख योग रहा है नाथपंथियों का। और हठ योग में 25 मुद्राएं हैं, ठीक है। महर्षि घरंड ने अपने घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं और बंध का उपदेश दिया है, ठीक है, जिसमें से उन्होंने 10 प्रमुख मुद्राओं का उल्लेख मतलब उस पर और ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। इसमें महामुद्रा, महाबंध, खेचरी, उड़ियान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत, करणी, शक्ति, चालन, ये 10 मुद्राएं जो है इन्होंने बताया। तो हठ योग से जुड़ा हुआ है और खास करके मुद्रा और बंध के ऊपर जो है हठ योग की पुस्तक जो है महर्षि घरंड की घेरंड संहिता इस पर प्रकाश डालती है, तो हठ योग आपका राइट आंसर होगा। अर्ध मतेंज आसन क्या है, तो स्टूडेंट नाम में ही है आसन, और ये आसन है, ठीक है। योग का ये प्राणायाम नहीं है, ये एक आसन है। अर्ध मतेंज आसन में ध्यान लगाते हैं, तो ये बैठने का एक आसन है, आप गूगल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो 41 है वो कह रहा है सत्य का संबंध है, तो स्टूडेंट सत्य का संबंध जो है कह रहा है नियम से, आसन से, प्राणायाम से और यम से। तो स्टूडेंट 5 यम बताए गए हैं योग के अंदर, 5 यम जो बताए गए हैं, जो पतंजलि ने 5 यम बताए हैं और वहीं पे स्वारात्मा राम जी ने 10 की बात कर ली है, ठीक है। तो 5 यम जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो ये 5 जो है ये 5 यम है, ठीक है। तो 5 यम की बात की गई है, तो ये 5 यम में सत्य भी आता है, अहिंसा भी आता है आपका, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी आता है, तो ये यम में है। और नियम में स्टूडेंट जो आपका आता है, नियम के अंदर भी नोट कर लीजिएगा 5 आता है, जिसमें आता है शौच यानी प्योरिटी, पवित्रता, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिध, ठीक है। तो ईश्वर परिनिधा, ठीक है। तो ये 5 जो है नियम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यम आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। पूरक, कुंभक और रेचक क्या है स्टूडेंट, तो ये प्राणायाम है, ठीक है। सांस लेना, सांस छोड़ना, एक से सांस लेना, दूसरे में उस सांस को रोकना और तीसरे में सांस को छोड़ना। तो पूरक, रेचक और कुंभक जो है प्राणायाम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जितने प्राणायाम है उसमें पूरक, रेचक और कुंभक की जरूरत पड़ती है। षडांग योग संबंधित है, तो स्टूडेंट षडांग योग जो है, ठीक है, तो ये आपके 6 जो योग के नियम बताए गए हैं, ठीक है। तो षडांग योग में स्टूडेंट 6 नियम की बात की गई है और अष्टांग योग में जो 8 की बात की गई है। तो अष्टांग में जो 2-3 चीजें स्टूडेंट नई आ जाती हैं जो षडांग योग में नहीं है, जैसे अष्टांग योग और षडांग योग दोनों योग में ही है, ठीक है। तो पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, उससे पहले जो है षडांग योग की बात की जा रही है। तो षडांग योग में स्टूडेंट आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। और अष्टांग में जो है यम, नियम और आसन चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये अष्टांग योग से, जो षडांग योग है ये हठ योग, ठीक है, हठ योग से नहीं स्टूडेंट, ये जो है ये अष्टांग योग के अंतर आता है, ठीक है। और हठ योग में जो चीजें हैं वो अलग तरीके से थोड़ा सा होती हैं, ठीक है। तो ये अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इसी का एक भाग भी है, आप कह सकते हैं।
तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर अष्टांग योग में उसमें सम्मिलित है। ये ऑप्शन देख के हम इसकी बात कर रहे हैं, वरना इसका उत्तर और भी हो जाएगा। 15 तिथि के रचयिता कौन है? तो स्टूडेंट जो 15 तिथि है ये गोरक्षनाथ की प्रमुख 14 रचनाओं में से एक रचना मानी जाती है। वैसे तो इनकी 40-41 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन उसमें से जो खास करके जो 14 रचनाएं हैं उसमें से ये एक रचना है और गुरु गोरक्षनाथ की है, जिसको डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो है संकलित किया हुआ है गोरखवाणी में। ठीक है, षटकर्म संबंधित है। षटकर्म जो है स्टूडेंट ये किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट सत्कर्म जो है यानी 6 कर्मों की बात की गई है। षडांग योग में 6 योग की बात की गई है, और यहाँ षटकर्म यानी जो कर्म की बात कही है तो महर्षि घेरंड ने, ठीक है, इसकी बात की है। ठीक है, इसकी बात जो की है महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में की है। और ये षटकर्म क्या है? नेति, नोट कर लीजिएगा, पूछता है क्या नहीं आएगा तो आप याद रखिएगा, इसमें आता है षटकर्म में नेति, धौति, नौली, भस्ती, कपालभाति और त्राटक, 6 क्रियाएं या 6 कर्म जो शरीर के लिए जरूरी हैं। और ये षटकर्म जो है स्टूडेंट षटकर्म है तो ये नाथ योग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हठ योग से भी जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा नाथ योग से जुड़ा हुआ है और हठ योग से भी जुड़ा हुआ है षटकर्म। षडांग योग नहीं जुड़ा हुआ है हठ योग से, लेकिन जो षटकर्म है वो हठ योग से जुड़ा हुआ है, नाथ योग से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 प्रामाणिक रचनाएं मानी और कुल 40 रचनाएं मानी है। ठीक है, तो कुल 40 रचनाएं हैं जिसमें थोड़ा सा संदेह है, लेकिन 14 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। और गोरखवाणी में उनकी 13 गुरु गोरक्षनाथ की 13 रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। जो 14वीं रचना थी ज्ञान चौतीसा, उसका संकलन नहीं किया था उन्होंने उसमें, क्योंकि उसका ज्ञान उस समय नहीं था कि ये उन्हीं की पुस्तक है। बाद में ये प्रमाणिक हो गई कि ये भी गोरक्षनाथ की पुस्तक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गोरखवाणी में गुरु गोरक्षनाथ की 13 रचनाओं का संकलन है। ठीक है, किसने यह कहा कि शिव में शक्ति है, शक्ति में शिव निहित है? तो स्टूडेंट ये कथन जो है गोरक्षनाथ का हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। किसने कहा योग से बढ़कर न कोई पुण्य है न कोई सुख? स्टूडेंट ये भी जो है गुरु गोरक्षनाथ का कथन आप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। इन्होंने ही योग से बढ़कर कोई पुण्य और सुख नहीं माना है। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी लोग डिबेटेबल है, लेकिन इसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट डाले जिससे पढ़कर आपको तय हो जाएगा कि नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव संत साहित्यों पे पड़ा है, ना कि सूफी साहित्यों पे बहुत कम पड़ा है। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, उस पर ही पढ़ा है, लेकिन ज्यादा संत साहित्य पे पढ़ा है। और गुरु गोरक्षनाथ की रचनाएं भी संत साहित्य में ही आती हैं, कबीर दास की रचनाएं भी संत साहित्य में ही आती हैं। तो सी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के बाद भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गुरु गोरक्षनाथ का भक्ति मार्ग था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी गोरक्षनाथ के ऊपर अपनी प्रमुख पुस्तक में ये बात कही है। तो ऑप्शन ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। स्टूडेंट इस तरह से हमने ये भी 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। हमने आपके लिए एक महामैराथन भी रेडी किया, तो वो भी जाके आप देख लीजिएगा। हमारा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे भी मिल जाएगा, नाथ पंथ का प्लेलिस्ट। वहां से आप सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। एग्जाम में आपके निश्चित अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक।